Today, we are going to talk about the contribution of Professor Joshua Meritz in explaining the effects of electronic media on the audience. He is a professor of communication at University of New Hampshire. He published a book, No Sense of Place: The Impact of Electronic Media on Social Behavior. In his book, he analyzed the effects of electronic media on the audience. अपनी इस किताब में उन्होंने कंबाइन किया है गवर्नमेंट की अप्रोच ऑफ सेल्फ प्रेजेंटेशन with McLuhan's medium theory, and he combined both approaches to formulate ideas about media might affect social change. While government tends to think of social situation in physical places, Professor Meritz argues that television has brought different social situation in different physical places into a shared domain, that is everyone's living room and the public eye. जब हम एविन गफमैन का बारे में पढ़ते हैं तो हमने ये पढ़ा था कि आप जब भी कभी इंटरेक्शन करते हैं तो इंटरेक्शन एक फ़िज़िकल प्लेस पे होता है, और उस फिज़िकल प्लेस पे जब दो लोग मीट आउट करते हैं तो वो अपना एक फ्रंट रीजन एक दूसरे के सामने पेश करते हैं और अपने बैक रीजन को एक दूसरे से हाइड आउट करते हैं. यहाँ पर हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि प्रोफेसर मेरिट्स ने इस अप्रोच को अडॉप्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ख़ास तौर पर टेलीविज़न के साथ हमारा इंटरेक्शन समझने के लिए. प्रोफेसर मेरिट्स ये समझते हैं कि जब हम अपने लिविंग रूम या अपने बेडरूम में टेलीविज़न देख रहे हैं तो हम एक्चुअली इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ये इंटरेक्शन जो कि फ़िज़िकल नहीं है पर हम और एक वर्चुअल इंटरेक्शन है, पर इस वर्चुअल इंटरेक्शन में हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं डिफरेंट सोशल सिचुएशंस के साथ. जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो आप उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं. आप में भी वही एक्साइटमेंट आती है जो वहाँ पर ग्राउंड में बैठा हुआ एक शायकीन जिस तरह एक्साइट होता है. Echoing McLuhan, Professor Meritz argues that print media such as books and newspaper have historically retained the link between social situation and a sense of place. प्रोफेसर मेरिट्स जब बात करते हैं प्रिंट मीडिया की तो वो ये एक अपना आर्गूमेंट डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि जब हम प्रिंट मीडिया को देखते हैं, जैसे कि बुक्स हैं, मैगज़ीन हैं, तो जब हम किताबें पढ़ते हैं या कोई मैगज़ीन पढ़ते हैं तो हम एक कोई भी सिचुएशन है उसको इमेजिन कर सकते हैं और उसको सिर्फ सोच सकते हैं, पर उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते. वो एक तसव्वुराती तो आपकी सेंस ऑफ प्लेस तो होती है, पर आप उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते. ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद क्या हुआ है कि जब आप किसी भी इवेंट को बराह रास्त देखते हैं या उसकी कवरेज देखते हैं तो आप उसको अपने साथ रिलेट कर सकते हैं. आपको बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे आप उस इवेंट का हिस्सा हैं. Individuals who were highly literate could gain access to knowledge and information from which illiterate people were excluded. According to Professor Meritz, when we talk about the traditional media, particularly print media, the access to the print media were basically to those people who were literate. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से पहले तक जो आपका प्रिंट मीडिया था उसकी तरफ जो एक्सेस थी वो सिर्फ लिटरेट पर्सन की थी, जो कि पढ़ सकता है, लिख सकता है. और आपका जो शख्स जो इलिटरेट है, जो फ़र्द माशरे का इलिटरेट है, जो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, उसको इंफॉर्मेशन तक एक्सेस नहीं थी. मगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आ जाने के बाद ये जो एक्सक्लूजन है ये ख़त्म हो गई है. अब आप अगर टीवी पर कोई ख़बर सुनते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं. अब आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है. अब आपको कोई भी आपके माशरे का फ़र्द टेलीविज़न या रेडियो पर कोई भी ख़बर सुन सकता है, उसको देख सकता है और अपनी समझ के मुताबिक उसका एक तज्ज़िया कर सकता है.
यहाँ पर प्रोफेसर मेरिट समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो एक्सक्लूजन थी सोसाइटी में, जो क्लास की बेस पे थी, जो एजुकेशन की बेस पे थी, उसको ख़त्म किया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हेल्प टू ब्लर क्लास, एज एंड अदर सोशल डिफरेंसेस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अवेलेबिलिटी के बाद, ख़ास तौर पर टेलीविज़न की अवेलेबिलिटी के बाद, आपकी जो क्लास डिफरेंसेस हैं ये ब्लर हुए हैं, ये बल्कि इनमें कमी वाक़या हुई है। आज टेलीविज़न जब आप देखते हैं, वो लोअर क्लास से हो या अपर क्लास से हो, वो दोनों की एक्सेस है उसकी उसको देखने में। For example, a modern day child watching a television news bulletin can learn about sexually transmitted disease. In today's modern world, you can learn a lot of things from directly from the television. Those things or those information may be a taboo before the availability or before the access to the television. जिसमें से एक हमारे माशरे में, जैसे कि यहाँ पर हम जब बात करते हैं तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं या सेक्सुअल हेल्थ के मुतल्लिक बहुत कम बात होती है। तो और इसको आपके जो है, जो आपका माहौल है, माशरती माहौल, उसमें इस पर बात करना एक तरह से टैबू समझा जाता है। तो आज ये पॉसिबिलिटी है कि आप इससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम टेलीविज़न हासिल कर सकते हैं। In the age of print media, information of this kind was far less easily placed than now. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि प्रिंट मीडिया के दौर में ये ऐसी इंफॉर्मेशन हासिल करना बहुत मुश्किल काम था। He proposes that people are no longer defined by physical boundaries or places, but rather by networks of information and knowledge, facilitated by new media technologies that have no sense of place. आज जो 21वीं सदी है, इसमें ये मैटर नहीं करता कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं और आप क्या कर रहे हैं, बट ये मैटर करता है कि आपको कौन कौन सी मीडिया टेक्नोलॉजीज़ की तक एक्सेस हासिल है। अभी रिसेंटली आप देख लें कि जैसे कि हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, जो कि एक ग्लोबल पैंडमिक आउटब्रेक हुआ है दुनिया में। एक पैंडमिक आउटब्रेक हुआ है दुनिया में। इस पैंडमिक के दौरान आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुकी थी और अभी भी ब्लॉक है। इस दौरान आपने अपने जो बहुत सारे काम हैं वो मीडिया टेक्नोलॉजी और स्पेशली इंटरेक्टिव मीडिया टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू किए हैं, जिसमें आपने जो है ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रोवाइड की है और होम स्कूलिंग भी दी है और इसके साथ साथ होम बेस्ड वर्क भी किया है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सका? ये इसी वजह से पॉसिबल हो सका है कि आज आपको एक्सेस है इंटरैक्टिव मीडिया टेक्नोलॉजीज़ तक। Unlike Bourdieu, who argues that cultural capital, what one knows through education and upbringing, is closely linked to socio-economic class, Merit's more radical argument is that electronic media help to transform their audience, whether rich or poor, into equally informed and educated citizen. हम जब बोधियो का कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल कैपिटल पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये पता चलता है कि जो सोशल क्लास होती है वो बहुत मैटर करती है। आपका जो कैपिटल डेवलप होता है कि वो आपके सोशल क्लास की बेसिस पर डेवलप होता है। एक लोअर क्लास का बच्चा जो एजुकेशन हासिल करता है वो एलीट क्लास के बच्चे की एजुकेशन से इंटायरली डिफरेंट होती है और उसके नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ इंटायरली डिफरेंट होती है और इसी बेसिस पे सोसाइटी में इनइक्वालिटी आती है। पर प्रोफेसर मेरिट्स ये कहते हैं कि मीडिया की अवेलेबिलिटी के बाद, पर्टिकुलरली इंटरेक्टिव मीडिया टेक्नोलॉजीज़ के आ जाने के बाद, अब एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो है वो सोसाइटी में इक्वली अवेलेबल है और आप उसको यूज़ करते हुए एक ही तरह से एजुकेट हो सकते हैं और इस वजह से जो है सोशल क्लास डिफरेंसेस कम हुए हैं। Merit suggests that electronic media have changed the dynamics of public performance
in such a way that a new type, what he calls middle region behavior, has evolved. जब हमने एरविन गफमैन की थ्योरी ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ पढ़ी थी, तो हमने बात की थी फ्रंट रीजन और बैक रीजन की. फ्रंट रीजन वो होता है जिसमें आप अपना एक पॉलिश सेल्फ और एक सोफिस्टिकेटेड सेल्फ बिफोर द ऑडियंस प्लेस करते हैं, और अपना जो आपका बैक रीजन है उसको आप हाइड आउट करते हैं, और जिसमें आपकी बहुत सारी, जैसे आप अगर इसको अप्लाई करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जैसे कि मीडिया एंकर्स हैं वो हाई मॉरल्स की बात करते हैं, हाई वैल्यूज़ की बात करते हैं, पर बैक रीजन में मे बी वो उन मॉरल्स और वैल्यूज़ को ऑप्ट नहीं किए हुए होते. तो यहाँ पे प्रोफेसर मेरिट्स कहते हैं कि जब ऑडियंस देखती है तो वो मिडिल रीजन बिहेवियर देखती है कि किस तरह जो आपके मीडिया एंकर्स हैं या मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं वो कैसे अपने फ्रंट और बैक रीजन को लेकर चलते हैं. द टेलीविजन मेक इट्स पॉसिबल फॉर पब्लिक परफॉर्मेंस सच एज पॉलिटिशियन एंड सेलिब्रिटीज़ टू सेपरेट देयर फ्रंट फ्रॉम देयर बैक स्टेज लाइव्स. He suggests that media audiences adopt a side stage view of performances in which they witness both front and backstage behaviors in public figures. जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि जब ऑडियंस आपकी परफॉर्मेंस देखती है या किसी भी पर्सनालिटी को एवेलुएट करती है तो वो एक साइड व्यू से देखती है. वो आपका फ्रंट रीजन भी एवेलुएट करती है और आपका बैक रीजन भी असेस करती है. According to Professor Meritz, media personalities are forced to be more honest and publicly accountable about their private as well as their public lives. They are forced to practice what they preach and preach what they practice. आज जो 21वीं सदी का दौर है जिसमें इंटरनेट इजीली अवेलेबल है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडिपेंडेंट और फ्रीली काम कर रहा है, इस दौर में अब ये पॉसिबल नहीं है कि आपके फ्रंट और बैक रीजन में तजाद हो. आप कहें कुछ टेलीविज़न पर आकर और आपके जो है अपने बिहेवियर्स हैं वो कुछ हों. अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑडियंस आपके ऊपर क्रिटिसाइज़ करेगी. अब ये ज़रूरी हो गया है कि आप जो टेलीविज़न पर आकर कहते हैं वही आप करते भी हों. अगर आप ऐसा नहीं करते तो ऑडियंस आपको क्रिटिसाइज़ करती है और आपको जो है नेगेटिवली जज करती है. और यही प्रोफेसर मेरिट्स कहते हैं सोसाइटी की डेवलपमेंट और सोशल चेंज में एक बड़ा किरदार अदा कर रही है कि मीडिया की अवेलेबिलिटी के बाद अब आपके पब्लिक इमेज पर्सनालिटीज़, आपकी सेलिब्रिटीज़ आर नाउ मोर अकाउंटेबल.